मैं भानु प्रकाश आप सभी का वेलकम करता हूं अपने अन अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंक लीडर पे, जहां पे आप सभी देखेंगे अभी थोड़ी देर में सिलॉग से क्वेश्चन। लेकिन उस सिलॉजिज्म के क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात, बस इतनी सी बात है कि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, सबसे पहला काम है आप सभी बच्चे इसे शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि और भी बच्चों के पास ये लिंक पहुँच जाए। गाइज यहाँ पे मैं भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ पे डाउट हो आप लोग मुझे वहाँ पे रोक सकते हैं, मेरे से वहाँ से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ लीजिए। और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपको वहाँ पे डाउट होता है तो माय डियर फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अन अकेडमी का, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कोई भी कोड मांगा जाता है तो AN10 यूज करिए और फिर साथ में हमारे साथ वहाँ पे बन जाइए क्वेश्चंस के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 27 से जो बैचेज स्टार्ट होंगे, है ना, 27 से जो बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, उन बैचेस के लिए अगर आपने एनरोल नहीं किया होगा तो आप फटाफट सबसे पहले एनरोल कर लीजिए, ताकि वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, 3 तारीख से कुछ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं नए, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। उसके बेनिफिट्स क्या है? 30 से ज़्यादा अनलिमिटेड वहाँ पे आपको बैच मिलेगा, 70+ एजुकेटर, हर 1 घंटे में 20 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन, यानी कि हर 1 घंटे में आपको 20 टीचर्स मिलेंगे लाइव, है ना, 40,000 रिकॉर्डेड वीडियो और 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, और 98% बच्चों का ट्रस्ट यहाँ पे अन अकेडमी के साथ बना हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी बच्चों ने यहाँ पे हमें ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने कोर्स बाई नहीं किया है या फिर अगर आपने स्पेशल क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे सारे स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए लिए चलते हैं गाइस, यहाँ पे बात करेंगे कि 27 से जो बैचेज स्टार्ट है उनमें एक बैच है आपका रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच। जी हाँ, रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच। इसके बाद यहाँ पे आपको बैचेज मिलेंगे कुछ इस तरीके के कि प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल बैंक एग्जाम, फाउंडेशन बैच एंड रणवीर प्रैक्टिस बैच के साथ साथ यहाँ पे टॉप एजुकेटर के साथ आपको यहाँ पे मिलता है क्वेश्चंस, और टॉप एजुकेटर्स के अपने असाइनमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन के बावजूद भी, वो आप लाइक कर दीजिए फटाफट यहाँ पे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगर बात करें कि रेज अ क्वेरी और डाउट, है ना, आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी। गाइज, अन अकेडमी ने एक नया फीचर लॉन्च करा है, ठीक है, और उस फीचर्स का क्या मेन रोल है? उस फीचर्स का रोल है कि अगर आप लेट नाइट या कभी भी कहीं भी स्टडी कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपका डाउट होता है तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम कि उस डाउट को आप डाउट एंड सॉल्यूशन वाले टैब पे सबसे पहला काम क्लिक करिए अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे, डाउट का फोटो क्लिक करिए या फिर गैलरी से चूज कर लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप कर लिया तो गैलरी से चूज करिए। गैलरी से चूज करने के बाद आप उसे क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद सब्जेक्ट चूज करिए कि वो मैथ्स है या रीजनिंग है। अगर इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट होता है तो चूज करके भेज दीजिए, और जैसे ही आप चूज करके वहाँ पे भेज देते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो उस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। तो वो क्वेश्चंस का आंसर्स क्या? गेट ए इंस्टेंट सॉल्यूशन टू द लैक्स ऑफ क्वेश्चन, high quality solution in English and Hindi. If the question is unique, then subscribe learner get a detailed video solution, and solution is available for bank exam. My dear friends, यहाँ पे solution आपको बैंक एग्जाम के लिए अवेलेबल किया जाएगा। My dear friends, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो आपके ऑन गोइंग एंड अपकमिंग टेस्टेड हैं, टेस्ट सीरीज आपका 29 को, है ना, यानी कि आज आप लोगों को पता है कि कौन सा दिन है, आज है 29 को ये मॉक टेस्ट है। आप इसे अगर जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा फिर से जाके अटेम्प्ट कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। अच्छा, 6 नवंबर को ये वाला टेस्ट होने वाला है, SBI PO का टेस्ट 6 नवंबर को, ठीक है। तो ये टेस्ट आप लोग जरूर से जरूर एनरोल करेंगे और जरूर देंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक एग्जाम के लिए, है ना, कि 8 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप बैंक एग्जाम का कोर्स 2 साल का लेते हैं। उसके लिए कोड का यूज करना है AN10। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो बच्चे इस समय एनरोल कर रहे हैं गाइस, वो ये एनरोल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इस समय जो एनरोल कर रहे हैं वो ये चीज़ एनरोल कर रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे एनरोल जरूर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 मंथ एक्स्ट्रा, और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8 मंथ एक्स्ट्रा होता है। साथ के साथ यहाँ पे अगर आप बैंक के साथ RBI और उनके जो भी आपके एग्जाम है जैसे नाबार्ड वगैरह के, तो इनकी अलग से क्लासेस चल रही हैं जिनका प्राइस स्ट्रक्चर कुछ आपके पास इस तरीके का है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि द अबव प्राइज आर एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग द कूपन कोड। ये प्राइज आपके पास कूपन कोड के बाद है, लेकिन जब आप AN10 कूपन कोड डालोगे तो प्राइस तो आपका ऑलरेडी ये आएगा ही आएगा, लेकिन आप अभी यहाँ पे कॉइन रिडीम नहीं कराए हैं, तो आप यहाँ पे कॉइन जरूर रिडीम कराएंगे।
माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी प्लस बैंक के लिए नया प्राइस टैग जो कि आपके सामने अवेलेबल है आफ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड। और गाइस जैसे यहाँ पे 24 तारीख को लास्ट संडे में आपका है ना बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, दैट इज नोन एज द अनअकैडमी बैंक एग्जाम कॉम्बैट। ठीक है, ये इवेंट आपका हर संडे को होता है, जिसके लिए आप रजिस्टर्ड कोड AN10 लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या एंड्रॉयड फ़ोन से लाइव 36 क्वेश्चंस के आंसर 50 मिनटों में देने हैं, और इसके बाद आपको मिलता है ढेर सारा वहाँ पे प्राइस, यानी कि सब्सक्रिप्शन परसेंटेज फ्री। गाइस रैपिड फायर सेशन, क्वाड्रेटिक सेशन, आरआरबी पास करने का तरीका, सीटिंग अरेंजमेंट, आरआरबी का पेपर ऐसा आता है, मॉक पेपर है ना, पेपर देने जा रहे हो तो सिलोजिज्म करते जाओ, पेपर देने जाने से पहले बिना क्वेश्चन किए गए तो 20 नंबर कम हो जाएंगे, लाइक दैट। इस तरीके बहुत सारे एंटरटेनिंग सेशन जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेट कर रहे हैं, वहां से आप डायरेक्ट इन सेशंस के पास जा सकते हैं। What you will get daily live class, structured course, live test and quizzes and unlimited access के साथ साथ गाइस यहाँ पे अगर आप AN10 यूज करते हैं तो आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से ये सारा कोर्स प्राइस, मतलब ये सारा कोर्स बैंकिंग का एक्सेस करने के राइट्स। साथ में अगर आप कोड यूज करते हो AN10 तो वहाँ पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा, प्लस में 10% का और ऑफ मिलेगा आपका क्वाइन वाला, 10% का और ऑफ मिलेगा आपको क्वाइन वाला, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, report and win opportunity for all learner to report inappropriate content in the video, be the first report and particular issue to claim your prize, है ना। गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग ये सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए प्लीज़, आप लोग ये सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक दो बच्चों के पास अभी हमने शेयर नहीं किया है ये सेशन, तो मैं भी इस सेशन को शेयर कर देता हूँ, और आप बच्चे भी इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये सेशंस मिल जाएं। चलिए, ये रहा आज का हमारे पास सेशन। आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से है। सारे बच्चे यहाँ पे गौर फरमाएंगे क्वेश्चंस पे, और सारे बच्चे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सभी लोग आज का ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, कुछ पिंक जो है वो पब्लिक है, और कुछ पिंक जो है वो पब्लिक नहीं है। ऑल मेट्रो पिंक है एंड ओनली सिटी आर मेट्रो, तो मेट्रो अंदर और सिटी बाहर, मेट्रो अंदर और सिटी बाहर। फर्स्ट, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, सभी के सभी पब्लिक जो है वो कभी पिंक नहीं होंगे, तो सभी के सभी पब्लिक पिंक के अंदर जा सकते हैं, सभी के सभी पब्लिक कभी पिंक नहीं होंगे, ये गलत बात हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। दूसरा, ऑल सिटी कैन पब्लिक, ऑल सिटी आर पब्लिक, सारा सिटी पब्लिक के अंदर आएगा तो मेट्रो भी आएगा, जबकि मेट्रो ईगो में है तो नहीं आ सकता। दैट्स वाई योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मिला लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को, फटाफट सभी लोग एक बार मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट अगर यहाँ पे हो तो प्लीज आप लोग मिला लीजिए एक बार। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फ्यू ब्रो आर सिस, कुछ ब्रो जो है वो सिस है, ओनली अ फ्यू वाइफ सन है एंड नो सन इज सिस। ओनली अ फ्यू वाइफ सन है, ओनली अ फ्यू वाइफ सन है, कुछ वाइफ सन नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू है, दूसरा वाला ओनली अ फ्यू है,
सम वाइफ बिंग सिस इज पॉसिबल, कुछ वाइफ के सिस होने की संभावना है। तो देखिए सिस ये रही और वाइफ ये रही, कुछ वाइफ सिस हो सकती है, इज बिंग पॉसिबल, इज बिंग पॉसिबल। सेकंड, ऑल ब्रो बिंग सिस इज पॉसिबल, सारा ब्रो सिस के अंदर आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, पॉसिबल है ये वाला। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या कि बोथ फॉलो। मिला लीजिए एक बार, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। मिला लीजिए एक बार सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कोई बच्चा रोएगा नहीं यहाँ पे, है ना, बच्चे रोते नहीं हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नो अभी इज स्वाति, नो अभी इज स्वाति, कोई अभी स्वाति नहीं है, और ऑल अल्फा अभी है। तो देखो सभी के सभी अल्फा जो है वो अभी है, यही बनेगा ना। तो अभी के अंदर में कौन आ जाएगा, अल्फा। एंड ओनली अ फ्यू मनाली इज अल्फा, कुछ मनाली जो है वो अल्फा है और कुछ मनाली जो है वो अल्फा नहीं है। फर्स्ट, सम मनाली इज स्वाति, कुछ मनाली स्वाति है, सम मनाली इज स्वाति, कुछ मनाली स्वाति है। तो देखिए कुछ जो मनाली स्वाति है, तो मनाली ये रही और स्वाति ये रही, नहीं है, पहला वाला गलत। दूसरा नो मनाली इज स्वाति, आंसर गलत हो गया, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिए, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मिला लीजिए, टाइमर लगाएंगे बच्चा लोग, थोड़ी देर में रुक जाइए, है ना, काफी बच्चे वेट कर रहे हैं टाइमर का। आइए टाइमर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार करिए सभी बच्चे अपने आप से। एक बार करिए सभी बच्चे अपने आप से। ये टाइमर आपका 30 सेकंड तक चलता रहेगा, 30 सेकंड में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सम स्कूल आर कॉलेज, सम स्कूल आर कॉलेज, ओनली अ फ्यू कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी है और कुछ कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है। नो यूनिवर्सिटी ऑफिस है, कोई यूनिवर्सिटी ऑफिस नहीं है। फर्स्ट, ऑल कॉलेज बिंग यूनिवर्सिटी इज पॉसिबल, सभी के सभी कॉलेज के यूनिवर्सिटी होने की संभावना है। तो सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो सम नॉट लगा हुआ है, वो आने नहीं देगा। दूसरा, सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस, कुछ कॉलेज जो है वो ऑफिस नहीं है। अब देखो इस चीज़ को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे करना है, क्या पूरा का पूरा कॉलेज ऑफिस के अंदर जा सकता है, नहीं। तो ये बात हमारा सही हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिला लीजिए एक बार। आइए यस, आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन का टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एक बार आप लोग देख लीजिए प्लीज सभी लोग। बाईस सेकेंड।
टोटल आपका यहाँ पे टाइमर जो लगेगा वो लगेगा 30 सेकेंड का। क्या कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, क्या कह रहे हैं फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर है ना। आप में से काफी सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर नीदर लगाया होगा। देखिए, सम ट्री लीफ है, कुछ ट्री लीफ है, ऑल लीफ ग्रीन है, सम प्लांट आर नॉट ग्रीन। तो यहां पे अगर प्लांट ले लें तो क्या कह रहे हैं कि सम प्लांट आर नॉट ग्रीन, कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है। ठीक है, कुछ प्लांट ग्रीन नहीं है। पहला, सम लीफ आर नॉट प्लांट, कुछ लीफ प्लांट नहीं है, गलत बात हो गया। और सम लीफ कैन नेवर बी ट्री, तो लीफ और ट्री तो पॉजिटिव है ना, तो कैन नेवर कहां से आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शन मारियो, है ना। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। पाँच बजे आज मॉक पेपर है शाम को। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सम स्वाति आर सिम्मी, ओनली अ फ्यू कोमल सिम्मी है, और कुछ कोमल जो है वो सिम्मी नहीं है। ऑल कोमल आर सोनल, सभी के सभी कोमल सोनल है, सभी के सभी कोमल सोनल है। फर्स्ट, ऑल सिम्मी बिंग कोमल इज पॉसिबल, सभी के सभी सिम्मी कोमल होने की संभावना है। तो सभी के सभी सिम्मी कोमल के अंदर आ सकती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सम नॉट तो कोमल पे लगा है ना, सम नॉट तो कोमल पे लगा है। दूसरा, सम सोनल आर स्वाति, तो स्वाति ये है और सोनल ये है, दोनों में अलग अलग है, तो आंसर गलत हो गया। तो आंसर पहला वाला फॉलो कर गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। गॉट इट। आइए 7वें का राइट आंसर करिए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तो हाँ चल, मैं आपको अभी क्लास में जो क्लास की बात करूँ। हाँ, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 7, उसमें क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होता है, आइए देख लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पे आंसर आ भी चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेके, है ना। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया होगा बोथ का ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ओनली अ फ्यू स्कूल कॉलेज है, कुछ स्कूल कॉलेज है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी है और कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, और कोई यूनिवर्सिटी ऑफिस नहीं है। सम स्कूल कैन बी यूनिवर्सिटी, कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी होंगे, कैन बी, यस। भैया ये स्कूल जो है उसको यहाँ से ऐसे लेके बना लो, क्या दिक्कत है।
टन 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 टन। अरावली के पर्वत बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले जाओ मध्य प्रदेश की तरफ, पहाड़ी पहाड़ मिलेगा उधर। ऐसे बन सकता है, कोई पास मतलब कोई मतलब वो नहीं है, कोई मतलब कहते हैं ना कि कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे। ऐसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्या हो सकता है, क्या हो नहीं हो सकती है, सब कुछ ओके। सुन मारियो, आइए। सम कॉलेज कैन बी ऑफिस। भैया ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस का पिक्चर जो है वो ऐसे बना लो, क्या आफत आ जाएगी? कुछ भी नहीं, है ना। राजमा के बीज की तरह बना दो, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। आइए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग। अब ध्यान से देखना। रोहित अग्रवाल, आपकी तबीयत कब ठीक हो रही है? तबीयत ठीक कराइए भाई अपनी जल्दी। इंटरव्यूअर नहीं देना है का? अगर आप हमारी वीडियो को सुन रहे हैं या मतलब रिकॉर्डेड देखेंगे तो जरूर हमको बताइएगा ये बात। करेक्ट आंसर इज, जो भी लगाया होगा आप लोगों ने आंसर तो वही होगा ना। अब अपनी तरफ से तो हम लगाएंगे नहीं, बच्चों ने ये लगाया है आंसर, लगाया होगा, है ना। अल्फा जो है वो ईगो में है, किसके रिगार्डिंग? अभी के रिगार्डिंग। और ओनली अ फ्यू अभी रुचि है, कुछ अभी जो है वो रुचि है और कुछ अभी रुचि नहीं है, और अल्फा ईगो में है। फ्यू रुचि राम है, हे राम, हे भगवान राम। अच्छा मतलब एक ऐसा नाम है ना कि इसके दो पनान से निकल, एक होता है ना हे राम, एक होता है हे राम। मतलब अगर आप नेगेटिव भी जाते हो ना तो भी भगवान का नाम होता है, और पॉजिटिव आते हैं तो भी भगवान का नाम होता है। और हालांकि है ना, मतलब एक जो गॉड के अलग अलग नाम है, सब एक ही हैं बट नाम अलग अलग है उनके। पांडे जी परेशान नहीं होते, है ना, पांडे जी परेशान नहीं होते, ठीक है। आइए अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है कि सम अल्फा राम है। हमने ये कहा कि अगर जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं मतलब जो इस क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, है ना, उनके लिए कहा था हमने। आइए, सम अल्फा राम है, अल्फा यहाँ है, राम यहाँ है, गलत हो गया, हटा दो भैया इसे। सम रुचि अभी है, तो कुछ रुचि अभी है, यहाँ पे एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली सेकेंड इज फॉलो। यस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए, सम क्लॉक टाइम है, सम टाइम वॉच है, और कुछ टाइम वॉच नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओनली अ फ्यू लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। नो वॉच इज क्लॉक, कोई वॉच क्लॉक नहीं है। देखो एक चीज है कि जब आपके पास ऐसा सिचुएशन बनता है तो यहाँ पे कंक्लूजन में लगभग पूछा जाता है ओनली अ फ्यू वॉच इज क्लॉक या ओनली अ फ्यू क्लॉक इज वॉच। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। देर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन ओनली अ फ्यू क्लॉक इज वॉच एंड ओनली अ फ्यू वॉच इज क्लॉक। देर आर सो मेनी डिफरेंस, सो बी केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट्स। ऑल वॉच बिंग टाइम इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी वॉच टाइम के अंदर जा सकते हैं। निकालिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी वॉच टाइम के अंदर जा सकते हैं, तो वॉच को यहाँ पे बना दो और इसको इसे सम से मिला दो, जा सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फॉलो है।
अब जब फर्स्ट फॉलो है तो सेकंड फॉलो हटा दो, इधर हटा दो, नीदर हटा दो। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, हमारे पास अगर एलिमिनेशन मेथड होता है तो हम अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए, ऑल टाइम आर वॉच इज पॉसिबल, सभी टाइम वॉच के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि टाइम को समनॉट के कीड़े ने काट लिया है, क्योंकि टाइम को समनॉट के कीड़े ने काट लिया है, उस केस में आप नहीं जा सकते हैं। तो आपका सेकंड फॉल्स हो जाएगा, सॉरी, ऑल टाइम आर वॉच इज पॉसिबल, सभी के सभी टाइम वॉच के अंदर नहीं आ सकते, सेकंड फॉल्स, देन वो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड गाइज यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर जो है वो गलत गलत दिया है, दिया है ना, सच सच बोलना। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, छोड़ो जी अब गलत आंसर नहीं है लगाना। आइए, क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 क्वेश्चन वाला 10 है, वो वाला 10 नहीं है कि 10 बहाने करके, वो वाला 10 नहीं है। दसवें का राइट आंसर्स, चलिए क्वेश्चन है, ऑल रीबूक आर रेमंस, सम रेमंड आर प्यूमा और ओनली अ फ्यू प्यूमा टाइटन है। पहला, सम टाइटन कैन नेवर बी रीबुक, गलत हो गया भाई, सम टाइटन कैन नेवर बी रीबुक गलत, हटा दो इसे। सम टाइटन कैन बी रीबुक, एकदम इसे लगा दो आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाने में। क्लियर है ना? चलिए 11 नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ओनली अ फ्यू बुक आर पेपर, ओनली अ फ्यू बुक आर पेपर, कुछ बुक पेपर और कुछ बुक पेपर नहीं है। नो पेपर पेन है, कोई पेपर पेन नहीं है। पहला, सम बुक आर पेन, गलत हो गया। ऑल बुक कैन नेवर बी पेन, सभी के सभी बुक कभी पेन नहीं हो सकते, क्योंकि सभी के सभी बुक पेन होंगे अगर तो बुक के साथ साथ पेपर भी जाएगा, और पेपर और पेन में नो का रिलेशन है, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि बुक का ऑल पार्ट पेन के पास चला जाए। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की बात करेंगे यहाँ पे। ओनली अ फ्यू बुक आर पेंसिल, कुछ बुक पेंसिल है, ओनली बुक पेंसिल है बस, तो पेंसिल अंदर आ जाएगा ईगो में और ऊपर में आ जाएगा बुक। नो बुक कैट है पहला, सम बुक आर कैट गलत हो जाएगा, एंड सम पेंसिल कैन बी कैट,
कुछ पेंसिल कैट गलत हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। क्लियर हुआ? तो बस खाली 10 बहाने करके गाना गाओगे आप लोग। 13 नंबर करिए फास्ट, है ना, बस खाली ये गाना गाओगे, 10 बहाने करके ले गई दिल। चलिए फास्ट एवरीवन। करिए फास्ट, आने शुरू हो गए आंसर्स। यहाँ पे जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कल या परसों एक स्टोरी सुनाई थी मैंने किसान वाली, वो स्टोरी कैसी थी। आप लोग ये जरूर हमें बताइएगा, कल या परसों किसान वाली एक स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी कैसी थी। ओनली अ फ्यू क्लासरूम आर स्मार्ट, कुछ क्लासरूम स्मार्ट है और कुछ क्लासरूम जो है वो स्मार्ट नहीं है। सम स्मार्ट आर म्यूजिक, ठीक है, सम स्मार्ट आर म्यूजिक। एंड कंक्लूजन क्या है, सम क्लासरूम म्यूजिक है, गलत। नो म्यूजिक इज क्लासरूम, गलत। आंसर इज ईदर और ऑप्शन नंबर सी। मजा आया था कल? मजा आया था कल? सच में मजा आया था या मजे ले रहे हो बस? सच में मजा आया था या मजे ले रहे हो बस? बढ़िया थी स्टोरी, है ना। 2 लाइन है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। और जिसके लिए आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो उसको चिपका देना, बात 100% बन जाएगी, ठीक है। कि वो जिस पर उसकी रहमत हो, कि जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। ये इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मतलब हम लोग ऐसा सुनाना चाहिए, ये इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी और 13 क्वेश्चन करने हैं, अभी हमें और 13 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए सुना रहा हूँ कि बीच में एक एंटरटेनिंग सेशन होना चाहिए। कि वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। उगता हुआ सूरज कभी इजाज़त मांगता है क्या। तमन्ना की इकाई गर, इकाई वो होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हिंदी वाले समझ रहे होंगे। कि तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए। पहाड़ों सा मेरा जीवन रुवाई में बदल जाए। तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए। पहाड़ों सा मेरा जीवन रुवाई में बदल जाए। तुम अपने अंकों में ले लो ये मेरा शून्य सा जीवन। तुम अपने अंकों में ले लो मेरा ये शून्य सा जीवन। सफलता की स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। यस, यूनिट प्लेस, मैथ्स का क्वेश्चन है ना। यस, तो इसमें जो लास्ट लाइन है ना, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, है ना। कि तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए। पहाड़ों सा मेरा जीवन रुवाई में बदल जाए। अपने अंकों में ले लो मेरा ये, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि आपके पास जितने भी डिजिट्स है ना उसमें मेरा एक शून्य रख लो बस, ताकि सफलता की स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, क्योंकि हर किसी की डिमांड इकाई से ही होती है। ईगो, ईगो का है भैया। आइए,
देखो अब इधर हम लोग बिजी हो गए कुछ सुनने सुनाने में, स्क्रीन भाई साहब बुरा मान गए। अब ये कह रहे कि ना जी हम तो हटेंगे, हमने इनको ही हटा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, करिए फटाफट। अच्छा हम समझे छुट्टी, अच्छा जी अभी करा दे छुट्टी हम आपकी। सर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो की क्या वैल्यू होती है, ये वही जीरो है जो बहुत पिटवाता है क्लास में, है ना। अगर 10 नंबर का मॉक पेपर हो रहा हो, सॉरी अगर 100 नंबर का मॉक पेपर हो रहा हो, अगर यही 07 हो तो धुलाई दे दनादन दे दनादन दे दनादन, घर में मम्मी पापा को जो मिला उससे, है ना। लेकिन अगर यही 100 में से जीरो का जगह बदल दिया जाए तो भाई साहब 2 दिन ना भी पढ़ो, टीवी के सामने बैठे रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 था ना, क्वेश्चन नंबर 14 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 था, 14 था। एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोगों का आया होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों ने दिया होगा। ओनली अ फ्यू ब्लू, पर्पल है, देख लो ब्लू को ईगो आ गया, पर्पल होना चाह रहे हैं। ओनली अ फ्यू ब्लू पर्पल है, और कुछ ब्लू जो है वो पर्पल नहीं है, ऑल पर्पल ब्लैक है, सभी के सभी पर्पल ब्लैक है, एंड सम ब्लैक आर पिंक। ऑल ब्लैक इज ब्लू इज पॉसिबल, सभी के सभी ब्लैक जो है वो ब्लू के अंदर जा सकते हैं। बताइए, बिल्कुल जा सकते हैं सर, ले जाके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा जो ब्लू है, ब्लैक है, पूरा का पूरा ब्लैक जा सकता है, जा सकता है, ब्लू नहीं आ सकता पर्पल में, ब्लैक और पर्पल तो जा ही सकते हैं, जाने दो, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। जीरो इज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट, हु वाज फ्रॉम खगोल पटना, प्राउड टू बी खगोलवासी एंड प्राउड टू बी इंडियन। खगोल से पहले वो इंडिया के थे। सम पर्पल इज पिंक, आप पटना से हैं यानी हमार पड़ोसी, क्या बात है। अच्छा गाइज एक चीज़ और, इस वाले सेशन के बाद ना है ना 10 सेकंड का मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, मुझे एक मेडिसिन लेना है। 10 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लूँगा इस वाले क्वेश्चन के बाद, एक मेडिसिन लेना है, तो आप लोग जाना मत, ठीक है। अब पहला यहाँ पे हमारा आंसर सही आ गया, दूसरा सम पर्पल पिंक है, कुछ पर्पल जो है वो पिंक है, तो पर्पल ये रहा और पिंक ये रहा, गलत हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन से हटना मत, ठीक है, मैं एक मेडिसिन ले लूँ, स्क्रीन रोकूंगा थोड़ी देर। ये छोड़िए ना, इतना देर हो गया ना, तो फिर अब सेशन को क्या कर लेते, सेशन को थोड़ा ऑफ कर लेते, ओवर कर लेते हैं ना। इतना क्वेश्चन हो गया ना आज, नो प्रॉब्लम, इतना काफ़ी है। इसके बाद अगले अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे इन क्वेश्चंस के साथ। तो गाइज अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट आप सेशन को लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन क्लिक कर देना, और साथ में सेशन को शेयर कर देना। अच्छा, जो भी हमारे यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू हमारी सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी गाइज। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। सेशन को शेयर करना